Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 15, that is arrays in JavaScript. Uh, in the last video we covered the concepts like what is an array, what are the indices of an array. We saw a couple of examples. We saw the analogy of a hotel and its rooms to understand the concept of arrays. So if you haven't watched that video, I would suggest to watch that first and then come back and start watching this one. अच्छा, एक्सरसाइज इसके लिए एज ऑलवेज मैंने आपको रिकमेंड किया था कि डायरेक्ट ट्यूटोरियल से मत देखिएगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट लें। जो थ्योरेटिकल हमारी वीडियो होती है, हैंड्स ऑन होती है, वो भी पूरी प्रैक्टिस कराता हूँ मैं आप लोगों को, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिएगा और ख़ुद एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिएगा। कहीं पे स्टक होते हैं, नहीं होता आपसे, तो फिर ट्यूटोरियल देखिएगा, और ट्यूटोरियल देखने के बाद भी मस्ट है कि आप 2-3 दफ़ा ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. What is a variable that represents a list of values? Answer with one word. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही कंटेनर के अंदर रखनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं। सही है, तो यहाँ लिख लेते हैं एरे। चेक योर आंसर एंड सेइंग करेक्ट. Next up, an array comprises any number of dash. Values would be correct, but I'm looking for another word. इसमें बहुत सारी values आ सकती हैं, comprise of any number of values. लेकिन array के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं? वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्या कहते हैं? Very good, elements कहते हैं। सही है जी, तो elements and we got it correct. Number 3, the number inside the square brackets is the elements dash. आप ऐसे लिखते हो ना, लेट्स से कि आप लिखते हो, हमने देखा था कि फ्रूट्स, ठीक है, ये एक एरे है, तो हमने किसी एलिमेंट को उसके अंदर स्पेसिफिक को एक्सेस करना होता था, तो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखते थे, लेट्स से 2, वो होता था इसका इंडेक्स। ऐसा ही है, तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, द नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज द एलिमेंट्स इंडेक्स। उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट. ओके, इन एन अरे द नंबरिंग स्टार्ट्स विद, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, बताएं? 3 4 5 कहाँ से स्टार्ट होती है? वेल डन, 0 से स्टार्ट होती है। चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट. ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग द पीसेस टू क्रिएट अ न्यू एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे बनाना है स्ट्रिंग, तो var nums is string, एरे को नाम दिया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर डाल दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्यूज मी, और नंबर्स, बट एरे के स्ट्रिंग्स के अंदर, नम्स इज स्ट्रिंग्स, तो डबल कोट्स के अंदर हम इनको रख रहे होंगे। सो लेट्स से 1, क्लोज्ड, कॉमा मस्ट है एरे के एलिमेंट्स के बीच में, देन फिर से डबल कोट्स, देन लेट्स से 2, फिर डबल कोट्स क्लोज्ड और कॉमा डाल दो, देन डबल कोट्स, देन 3, then double quotes, and then square bracket closed, and at the end this statement with a semicolon. Check your code against the correct one, and yes, हमने भी ऐसे ही किया है, so we can say I got it right. Create a new array, autofill है, तो हम just first character type करेंगे as always. Create a new array nums comprising 3 numbers from 3 to 5.
ओके, हमने एक न्यू एरे क्रिएट करनी है जिसमें हमें क्या करना है, उसका नाम नम्स है और उसके अंदर 3 to 5 एलिमेंट्स रखने हैं। तो वी वुड स्टार्ट विद वार नम्स असाइन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 3, 4, 5 square bracket closed semicolon, and it's saying well done. Okay, next up this अच्छा, for number 7 we got fail safe coding। तो अगर गलत की स्ट्रोक जाएगा तो वो इसको मना करेगा, टाइप नहीं होने देगा। This array has been defined specifying an array element code and alert that displays गेल। अच्छा, गेल को हमें प्रिंट करना है। तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो से पता होगा, 0 1 2। तो हम लिखेंगे नेम्स। ओके, अलर्ट पहले करना है, अलर्ट नेम्स, और नेम्स के अंदर हमें इंडेक्स 2 चाहिए। तो हम सी द आंसर एंड ट्राई लेटर। ये क्या है, स्पेसिफाइंग एन array element code and alert that displays गेल। सही तो किया था हमने, लेकिन रन करना था ना, वो था ही नहीं हमारे पास। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको फिर से कर लेते। क्रिएट एन अरे विद अ सिंगल एलिमेंट, अ स्ट्रिंग। द अरे हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। एक अरे क्रिएट करना है हमने, लेट्स से नेम्स, और उसके अंदर एक ही एलिमेंट रखना है एज अ स्ट्रिंग। सो लेट्स से मैं कहता हूँ जॉन। ठीक हो गया, और सेमीकोलन के साथ इसको एंड कर लिया। Check your answer and it's incorrect. For number 9, we got create an array with 3 elements that are numbers. It hasn't been declared beforehand. So I would say var numbers, plural नाम दिया करें कि more than one element होता है हमारे पास। 3 elements that are numbers. So I chose 1 2 3. Var numbers, create an array with 3 elements that are numbers. It hasn't been declared beforehand. var numbers sign। अच्छा जी, यहाँ पे स्पेस देना होता है आपको, कॉमा के बाद स्पेस देनी होती है। ओके, for number 10 we got assign to a variable the first element of an array. The variable hasn't been declared beforehand. Assign to a variable the first element of an array. So let's say var name assign names। नेम्स लेट्स से एक एरे है और उसका फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पे है, तो हमने वो असाइन कर लिया एक न्यू वेरिएबल नेम बनाकर। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। Number 11, create an array with 3 elements, a number, a string, and a variable. The array has been declared beforehand. Okay, so let's say mixed array, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, और एक नंबर 1 कॉमा स्पेस मस्त दीजिएगा, हेलो, स्ट्रिंग दे दिया, और वेरिएबल लेट्स से नेम। सही है जी, और चेक योर आंसर एंड सेइंग करेक्ट। Number 12, create an array with 2 string elements, then assign the last element in the array to a variable. Neither the array nor the variable has been declared beforehand. So var array, let's say var a double r, array हो गया, और उसके अंदर 2 strings. So let's say 1 और let's say 2। ठीक हो गया, और इसको मैंने किया सेमीकोलन से एंड, और फिर क्या करना है, then assign the last element in the array to a variable var str string str1, let's say कोई भी नाम दे सकते हो आप, सही है। और यहाँ से a डबल आर यानी एरे का इंडेक्स 1 पे लास्ट एलिमेंट है। सो चेक योर आंसर इज सेइंग करेक्ट। नंबर 13, हमारे पास अब टाइम बाउंड हो गए हम। सो 30 सेकेंड्स है हमारे पास ये काम करने के लिए। ये एरे है, स्पेसिफाइंग एन अलर्ट एलिमेंट कोड एन अलर्ट दैट डिस्प्लेज गेल। अलर्ट और नेम्स, और उसके अंदर 0 1 2।
check your answer, and it's now saying well done. For number 14, we got 30 seconds. Create an array with one string element. The array hasn't been declared beforehand. So var a double r array, and let's say we say inside the square brackets, let's say 1. आप कुछ भी लिख सकते हैं. Check your answer and it's saying well done. String है उसके अंदर आप कुछ भी लिख लो. Next step, number 15, we got 30 seconds for doing this one. Create an array with 3 elements that are numbers. It hasn't been declared beforehand. Okay, so let's say var numbers assign 1, 2, space must दीजिएगा, comma के बाद 3 and semicolon, and is saying well done. We got it right in 11 seconds. The time was 30 seconds. Okay. Next step, number 16, we got 30 seconds to solve this one. Assign to a variable the first element of an array. The variable hasn't been declared beforehand. So var, let's say x मैंने variable बनाया और numbers, let's say मैंने array को नाम दिया और कौन सा element? Variable first element. So first element is at index 0. Check your answer and saying well done. Next step, number 17, we got 50 seconds to solve this one. Create an array with 3 elements, a number, a string, and a variable. The array has been declared beforehand. Okay. array को declare कर लिया गया है, just आपने उसके अंदर elements डालने हैं और नाम खुद बनाना है. तो ये start करने से पहले आप लोग क्या किया करें कि पहले सोच लिया करें कि नाम वगैरह क्या देना है, क्योंकि आपका जब आप क्लिक करते हैं, टाइप करना शुरू करते हैं तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर आपके पास टाइम कम होता है चीज़ें सोचने के लिए. सो लेट्स से मिक्स्ड एरे मैंने नाम दिया और उसके अंदर मैंने रखा लेट्स से 1 नंबर, स्ट्रिंग में x रख लिया और वेरिएबल लेट्स से y रख लिया. सही है, y उसमें नहीं है, डबल कोट्स में नहीं है, तो एक वेरिएबल नेम की तरह ट्रीट होगा. एंड वी गॉट इट राइट इन 15 सेकेंड्स. अच्छे अच्छे नाम आप लोग दे सकते हो, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ. Number 18, we got 60 seconds to solve this. Create an array with 2 string elements, then assign the last element in the array to a variable. Neither the array nor the variable has been declared beforehand. So I would say var array जिसके अंदर string elements हैं 2, एक x है, एक space देकर y है और यहाँ से किया array को मैंने closed और यहाँ से var बनाकर let's say मैंने एक variable बनाया y और उसके अंदर assign कर लिया array का index 1 that is y. Check your answer and it's saying well done. कम टाइम में कर रहे हैं यार हम, ज़बरदस्त, बहुत आला. Number 19, declare an array with 3 elements. Okay, var let's say numbers and 3 elements, 1 space 2 space 3. We got 3 elements inside this array. We are not time bounded right now, so आराम से relax होकर करें. Display the last element in an alert. Okay, alert last element would be index 2, so that's it. Run it and it's saying 3. Last element क्या है? 3. Okay, so I got it right. Number 20, declare an array with 4 elements. var numbers. यार आप लोग बोलोगे numbers कर रही है. letters assign a b और कोई टाइम और कोई हम पे वो है नहीं रिस्ट्रिक्शन, तो 1 2 भी डाल देता हूँ. हेट्रोजीनियस डेटा भी डाल सकते हैं. डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट इन एन अलर्ट. अलर्ट लेटर्स फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 and run it. We should get a and we are getting it. Okay, so we can say I got it right. We are back on number 7. This array has been defined, specifying an alert names 2. See the answer and try again later. Why is it saying this? We are not getting the button for I got it right or check. Something's wrong with this one. So हमारा तो अलर्ट में हमने सही किया ये.
सही है। अब यहाँ इनका बटन ही नहीं आ रहा, तो इसका क्या करें? ठीक हो गया, चेक योर आंसर, नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमने बिल्कुल सही किया है। ये कर लेते हैं, नंबर 9, क्रिएट एन अरे विथ 3 एलिमेंट्स दैट आर नंबर्स। ओके, सो आर नंबर्स, assign 1 comma space 2 comma space 3 array हमने create कर लिया है 3 elements के साथ, it hasn't been declared beforehand. So check your answer and it's saying correct, and we are back on this one, but we are getting some problem with the UI. We are unable to see the check button. So the answer is right, and I think that's it from this video. We got all the exercises right. Inshallah milte hain next video mein. Till then, take care.